जानवी कपूर जिन्होंने मिली एंड गुंजन सक्सेना जैसी अमेजिंग मूवी करी है, वो कैसे अब पैडी एंड देवारा जैसी मूवी करके खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। क्यों एक तरफ तो वो फेमिनिज्म को सपोर्ट करती है, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन को लेके क्वेश्चन करती है, आई कैंडी रोल्स एंड कमर्शियल मूवी करने की जगह वो इम्पैक्टफुल मूवी करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद ही अब एक आई कैंडी बन के रह गई है। तो क्या जानवी कपूर एक हिपोक्रेट है जो कि डबल स्टैंडर्ड शो करती है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट पैडी मूवी women objectification controversy and how Janhvi Kapoor loves to objectify herself. सो रिसेंटली थिएटर में पैडी मूवी रिलीज हुई है एंड इस मूवी के रिलीज होने के बाद से जानवी कपूर के लुक्स को लेके कंट्रोवर्सी बनी हुई है। ऑल्दो पैडी मूवी बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है, बट मूवी में जो जानवी कपूर का सीन है उससे ऑडियंस काफी अपसेट दिख रही है। मूवी में जानवी के कैरेक्टर को हैवीली ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। मूवी में जानवी का कैरेक्टर एक विलेज गर्ल का है, बट जानवी को मूवी में एक सिंपल विलेज गर्ल नहीं बल्कि काफी वल्गर शो किया गया है। अब क्योंकि मूवी स्पोर्ट्स एंड विलेज पॉलिटिक्स पर बेस्ड है तो ऑडियंस को लगा कि अदर कैरेक्टर की तरह जानवी का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल होगा, बट यहाँ हमें उसका उल्टा ही देखने को मिला। यहाँ जानवी के वियर्ड ड्रेसिंग सेंस से लेकर वियर्ड कैमरा एंगल भी शो किया गया। जैसे मूवी में एक सीन है जहाँ हीरो जानवी की खूबसूरती की जब तारीफ करता है तो जब वो जानवी की आइस की बात करता है तो कैमरा जानवी की आइस की जगह जानवी के ब्रेस्ट में होता है। सेम जब हीरो लिप्स की बात करता है तो कैमरा एंगल लिप्स की जगह जानवी के वेस्ट में होता है। मूवी में रामचरण जो कि मूवी के हीरो हैं, उन्हें विलेज का मसीहा दिखाया गया है, बट वो पूरे टाइम जानवी को लस्टफुल नजरों से देखते हैं। जानवी को वो फोर्सफुली टच एंड किस करते हैं। एक और अदर सीन है जहाँ रेप को कॉमेडी वे में प्रेजेंट किया गया है, जहाँ विलेन जब जानवी का रेप एंड क्लोथ्स उतारने का ट्राई करता है तो इस सीन को एक एंटरटेनमेंट की तरह शो किया गया है। जानवी को जस्टिस दिलाने की जगह हीरो एंड विलेन की राइवलरी पे ज्यादा फोकस किया गया है। ऑल्दो मूवी की स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, बट जब जब जानवी स्क्रीन पे आती है तो हमें क्रिंज देखने को मिलता है, क्योंकि मूवी में वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल विलेज गर्ल की तरह लगती है जिन्हें सिर्फ आई कैंडी एंड वल्गर सीन के लिए ही कास्ट किया गया है। अब यहाँ हमारे माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट कि जानवी जैसी प्रिविलेज एक्टर जिसने बैक टू बैक कनेक्शन के बेसिस पे इजीली मूवी करी है, वो क्यों ऐसी वल्गर मूवीज में वर्क करना चाहती है? एंड सेकेंड, क्यों ये डायरेक्टर एक इंटरेस्टिंग मूवी में भी वुमेन को स्क्रीन शो एंड आई कैंडी की तरह यूज करते हैं? तो फर्स्टली जब जानवी ने अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो धड़क, मिलियन, गुंजन सक्सेना जैसी अमेजिंग मूवी कर रही थी। इंटरव्यूज में जानवी ये बोलती थी कि वो चाहती तो वो भी एक कमर्शियल हीरोइन बन के सुपरहिट मूवी कर सकती थी, आई कैंडी रोल वो कर सकती थी, बट वो इजी सक्सेस नहीं चाहती थी, वो डिफरेंट काइंड ऑफ रोल करना चाहती ताकि ऑडियंस को उनका कैरेक्टर याद रह सके। Would have been the easier route for me to pick a certain kind of roles where I would have gotten the reach, I would have gotten the eyeballs, I would have looked glamorous, I would have quintessentially had a lot of box office successes, but I think मैंने ठान लिया था मुझे साबित करना है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ खुद को, लोगों को, एंड that was what I was deeply passionate about. बट नाउ लास्ट कुछ सालों से जानवी इसका काफी अपोजिट कर रही है, चाहे देवारा हो, चाहे परम सुंदरी हो, चाहे सनी संस्कारी हो या फिर रीसेंट पैडी। सारी ही मूवी में आपको जानवी के वल्गर सीन देखने को मिलेंगे। सारी ही मूवी में जानवी नोइंगली खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। इनफैक्ट लास्ट कुछ सालों से आप देखोगे तो जानवी साउथ मूवीज में ज्यादा फोकस कर रही है। चाहे मूवी में उनका 10 मिनट का रोल ही क्यों नहीं हो, उन्हें सक्सेसफुल होना है। देवारा मूवी भी आप देखोगे तो पूरी मूवी में जानवी के वल्गर सीन ही आपको देखने को मिलेंगे। पैडी मूवी में भी उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। अब से ऐसा तो काफी सारी एक्ट्रेसेस करती है, राइट, क्योंकि कमर्शियल मूवी एंड आई कैंडी बन के सक्सेसफुल होना चाहती है। तो फिर हम यहाँ क्यों जानवी के ही ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं? क्यों यहाँ जानवी को ही इतना ट्रोल किया जा रहा है? इसका एक सिंपल रीजन है, जानवी का डबल स्टैंडर्ड एंड हिपोक्रेसी। जानवी इंटरव्यूज में हमेशा से बोलती रही है कि उन्हें वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं पसंद। अगर उन्हें कोई सीन वल्गर लगता है तो वो डायरेक्टर को कन्फ्रंट करती है। Even on movie sets, if a DOP puts a camera on some place that I'm not okay with, I should be able to say नहीं, ये नहीं चलेगा without me seeming unprofessional. उन्हें नहीं पसंद कि पैपराजी उनकी अनवांटेड एंड वियर्ड एंगल से फोटोज क्लिक करे। Sometimes they photograph women, हमें अच्छा नहीं लगता है। बट दूसरी तरफ वो ये भी बोलती है कि उन्हें नहीं पसंद कि जब वो सेंसुअल सीन करती हैं तो ऑडियंस उनसे अट्रैक्ट नहीं होती। तो जस्ट इमेजिन कि सेक्सुअलाइजेशन अगर डायरेक्टर के सामने होता है तो जानवी को इससे कोई इशू नहीं, बिकॉज इससे उन्हें इंस्टेंट सक्सेस एंड पैसा मिल रहा है। बट उन्हें प्रॉब्लम है जब पब्लिक रिएक्ट करती है, पापाराजी उन्हें चेस करती है। जानवी को प्रॉब्लम है जब ऑडियंस उन्हें
ट्रोल करती है, ऑब्जेक्टिफाई करती है, बट मूवी में ऑब्जेक्टिफाई होने से उन्हें कोई भी इशू नहीं है। जाह्नवी का अगर आप पब्लिक पर्सोना भी देखोगे तो वो डबल स्टैंडर्ड की तरह लगता है। एक तरफ वो सेक्सी फोटोशूट करती है, आइटम सॉन्ग करती है, मूवी चॉइसेस उनकी काफी वल्गर होती है, इंडियन कार्डेशियन की तरह वो खुद को शो करती है, बट इंटरव्यूज में वो इन सारी चीजों को अपोज करती है, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करती है। इस बार एक कॉम्प्रोमाइजिंग आउटफिट में आई यू सीन मी और द ऑडियंस स्टार्ट्स फॉर्मिंग अ परसेप्शन अबाउट अ वुमेन्स कैरेक्टर। बट जब आपने अपना पब्लिक इमेज वल्गैरिटी, आई कैंडी एंड खुद को ऑब्जेक्टिफाई बनाया है तो कैसे ऑडियंस आपको ट्रेडिशनल रोल में एक्सेप्ट करेगी। ऑल्दो वो अलग बात है कि जाह्नवी की एक्टिंग की वजह से भी ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। जाह्नवी बोलती है कि ऑडियंस उन्हें उनके क्राफ्ट के बेसिस पे रिस्पेक्ट करे, बट वहीं दूसरी तरफ वो पैडी एंड दीवारा जैसी मूवी में वर्क करके खुद को ऑब्जेक्टिफाई करती है। एंड ऐसी मूवी करने के बाद भी जब वो ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करती है तो ये काफी आर्टिफिशियल लगने लगता है, बिकॉज जिस चीज को आप अपोज कर रहे हो वही चीज तो आप रियलिटी में खुद कर रहे हो, जिस वजह से ऑडियंस को जो उनका ये पर्सोना है ये काफी आर्टिफिशियल एंड डिल्यूजनल लगता है। अब जब जाह्नवी को पैडी मूवी में ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए काफी ज्यादा ट्रोल किया गया तो जाह्नवी की पीआर टीम जाह्नवी के सेक्शन को कवर अप करने में लगी है। वो ये बोलते हैं कि जाह्नवी को पता ही नहीं था कि जाह्नवी को इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया जाएगा, वियर्ड एंगल से उन्हें शूट किया जाएगा, एंड इस वजह से जाह्नवी इतना अपसेट है कि उन्होंने कुछ प्रमोशनल इवेंट भी अटेंड नहीं करे, बट कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन्हें प्रमोशनल इवेंट अटेंड करने पड़े। बट आई डोंट थिंक कि जाह्नवी को इस ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि बॉलीवुड में वो सालों से वर्क कर रही हैं। जब उन्होंने मूवी साइन करी होगी तो ऑलरेडी उन्होंने स्क्रिप्ट तो पढ़ी ही होगी, राइट। अब मूवी में क्योंकि उनका इम्पैक्टफुल रोल तो था नहीं तो स्क्रिप्ट में उनका आई कैंडी का सीन ही मेंशन होगा। बट सपोज अगर उन्हें स्क्रिप्ट से भी नहीं पता होगा बट शूटिंग के दौरान तो जाह्नवी को समझ आया ही होगा कि डायरेक्टर की डिमांड क्या है, स्टिल उन्होंने इतने प्रिविलेज होने के बाद भी ऐसे सीन करने का डिसाइड किया। इट शोज कि क्लियरली वो ऐसे रोल के बेसिस पे सक्सेसफुल होना चाहती है। इसी वजह से उन्हें बिग साउथ हीरोज के साथ 5 मिनट का रोल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मूवी हिट होती है तो क्रेडिट तो उन्हें ही मिलेगा, राइट। बट जब वो ऐसे सीन करना खुद ही चूज करती है फिर इंटरव्यूज में भी उन्हें वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब वी ऑल नो साउथ मूवीज में मोस्टली एक्ट्रेस को ऑब्जेक्टिफाई किया ही जाता है। नॉट ओनली साउथ, बॉलीवुड में भी ये किया जाता है, बट साउथ में ये एक्सट्रीम लेवल पे है। एंड इवन साउथ एंड बॉलीवुड मूवी में मूवी की स्टोरी लाइन से ज्यादा वुमेन की बॉडी पे फोकस किया जाता है, क्योंकि ऐसे वल्गर सीन मेल गेज को अट्रैक्ट करते हैं एंड मेल ऑडियंस को थिएटर में लाते हैं। इस वजह से मोस्टली डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा मूवी में आइटम सॉन्ग रखते हैं या फिर वुमेन बॉडी पे फोकस करते हैं। बट बॉलीवुड एंड साउथ में कुछ ऐसी मूवीज भी हैं लाइक धुरंधर, सीतारामन, जिसमें स्टोरी लाइन पे ही मेजरली फोकस किया है। ये मूवी सुपर हिट भी रही है। तो इट शोज कि आप आइटम सॉन्ग एंड वल्गर सीन से हाइप तो क्रिएट कर लोगे, बट विदाउट स्टोरी लाइन ऑडियंस इससे अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। अभी के डायरेक्टर टॉक्सिक एंड पैडी जैसी मूवी बनाते हैं ताकि ऑडियंस सेक्सुअलिटी को देखने के लिए आए, बट वो ये भूल गए हैं कि सिनेमा इज नॉट अबाउट वल्गैरिटी, इट्स आर्ट। आर्ट जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, आर्ट जिससे हम इंस्पायर होते हैं, लाइक द लंच बॉक्स, मसान, 3 इडियट, ऐसी फिल्म जो सिर्फ क्रिएटिविटी पे फोकस करती है ना कि वल्गैरिटी पे। तो आई थिंक बॉलीवुड, साउथ एंड अदर इंडस्ट्री के डायरेक्टर को वल्गैरिटी से हट के अपने क्राफ्ट पे मेजरली फोकस करना चाहिए। लाइक धुरंधर, एक ऐसी मूवी जिसने पूरे इंडियन सिनेमा को ही चेंज कर दिया। पैडी मूवी की स्टोरी लाइन तो अच्छी है, बट इसमें जाह्नवी के वल्गर सीन एंड वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन दूध में मक्खी की तरह है, जो कि ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड जाह्नवी कपूर के रूड एंड एरोगेंट बिहेवियर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर